है ना। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और आज से एक क्वेश्चन जरूर आना है वनडे एग्जाम में। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। आज आखिरी क्लास है सिंप्लीफिकेशन की, तो इसका क्वेश्चन है सामने है आपके, पढ़ो सवाल। करा कि 1 प्लस, मैं लिख भी दे रहा हूँ साथ में, दोनों चीज़ कर दे रहा हूँ, 1/1 प्लस 2/2 प्लस 3/1 प्लस 4/5। कभी भी अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक, थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा अब, है ना। अब देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग ध्यान से समझना बेटा, ऐसे क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करते हैं। कहाँ से सॉल्व करते हैं? इसको नीचे से सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो, 5 1 जा 5 और 4 कितना हो गया? 5 एकम 5, 5 1 जा 5, 4 9/5। तो 9/5 इसको हटा करके आप लिख सकते हो उल्टा करके 5/9 हो जाएगा। इसको यहीं पर ऐसे सोचा करो, 5 क्या हो जाएगा? 5/9 हो जाएगा। इसको ऐसे ही सोचा करो, है ना। अब देखो ये कितना हो गया? 9 दूनी 18, 9 2 जा 18 हो गया, 18 और ये 15, ये कितना हो गया? 33 हो गया, 33/9। जब इसको सॉल्व करोगे पूरा तो ये 9/33 हो जाएगा, 9 ऊपर और 33 नीचे हो जाएगा। ये जब सॉल्व करोगे 5 1 जा 5, 4 कितना? 9/5, तो 5/9 हो जाएगा। 9 दूनी 18 और 5 तियाँ 15, 18 और 15 कितना होता है? 33 होता है, 33 होता है। तो तुम्हारा कितना हुआ? 33/9, तो कितना हो जाएगा? 9/33, रिवर्स हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को? अब देखो इसके आगे जब पहुंचोगे तो 31 1 जा 31 और 9 दूनी 18, 33 और 18 कितना हुआ तुम्हारा? 61। 33 और 18 तुम्हारा हुआ जाकर 33 18 हुआ जाके 8 3 11, 33 और 18 51 बनेगा, 51/33। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये चला जाएगा ऊपर 33/51। जब और सॉल्व करोगे तो 51 को 1 से गुणा करोगे, 33 जोड़ोगे तो 3 1 4 और 5 84 बटा कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। ये समझ गए? अब सॉल्व करोगे पूरा तो 3 से काटोगे, 17 3 51, ये हो जाएगा। 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 28 हो जाएगा। और सॉल्व करोगे 17 एकम 17, एक बार टेबल जाएगी, 17 एकम 17, उसके बाद कितना बचेगा? 11 बचेगा, 11/17। ये तुम्हारा ऑप्शन बैठेगा पहला वाला, एक सही 11/17। क्या करते हैं इसमें? मेन आप लोग सीखना ये होता है बेटा कि नीचे से सॉल्व करते हैं, ऊपर से नहीं सॉल्व करते हैं। इसमें खाली टेक्निक ये होता है कि ऐसे क्वेश्चंस को नीचे से सॉल्व करते हैं। 1 + 4/5 जब सॉल्व करोगे 5 1 जा 5, 4 कितना हो जाएगा? 9/5, है ना। 9/5 को रिवर्स कर दो, क्योंकि नीचे की वैल्यू क्या हो जाती है? रिवर्स। अब इसे देखो कैसे, कभी भी लिखा है A/, और ये B/C, ये पूरा फ्रैक्शन 1 है। जब पूरा फ्रैक्शन 1 होता है, C कहाँ जाता है? C ऊपर चला जाता है, तो बराबर हो जाता है AC/B। जब तुम्हारा लिखा हो A/B/C, जब ये पूरा फ्रैक्शन 1 होता है तो क्या होता है? A/BC, ये यहाँ यही गुणा हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो वैसे ही ये रिवर्स हो जाता है, ऊपर चला जाता है। जब ये सॉल्व करते हो तो यहाँ पर 5 1 जा 5, 4 9/5, जब 9/5 होगा तो 1 अपान है तो वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इसके अपान में 9/5 है। जब 3/9/5 है तो 5 कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, इसलिए 5 कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। आई बात समझ में? सभी लोग कॉपी लेके बैठो और क्वेश्चन को जरूर नोट कर लो, है ना। क्वेश्चन नोट करना जरूरी है, साथ में क्वेश्चन नोट करते रहो। दूसरा क्वेश्चन जो है, देखो क्या कह रहा है? M1 + 5/M2 + 3/M3 + 2/9, ये बराबर दे रखा है बेटा 16/9/356, 3 5 और 6। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए भाई M1 M2 M3 का गुणा कितना होगा। हमसे पूछा है M1 × M2 ×
M3 क्या होगा, ये पूछ रखा है। इसमें 1 मिनट हम टाइमर लगाएंगे और कोशिश करेंगे, देखें बच्चे हमारे बता पा रहे हैं नहीं बता पा रहे हैं। 1 मिनट का आपको समय देंगे, कोशिश करो, देखो क्या आपसे हो पाता है। M1 प्लस 5 अपान, ये M1 है, थोड़ा सा बड़ा लग गया है, ये M1 प्लस 5/M2 प्लस 3/M3 प्लस 2/9 बराबर 1659 अपान 356। हमें M1 M2 M3 का मान निकालना है। क्या करते हैं, अच्छा चलो हम सिखा दे रहे हैं तुम्हें, क्या करते हैं, साथ हम लगाते भी रहो। डिवाइड करते हैं, इसमें नियम क्या चलता है, नियम सीखो क्या होता है, इसका नियम सीखो सभी लोग क्या होता है। देखो नियम क्या होता है, 61659 ये है, इसको डिवाइड कर देंगे 356 से, 356 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो ये टेबल कितनी बार जाएगी, ये टेबल जाएगी 4 बार। तो 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 20 2 22 और 4 3 12। ये माइनस करोगे तो यहाँ बेटा 5 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पे 235। तो ये जो मान आया है 4, ये जानते हो किसका मान आया है, जहां से शुरुआत करते हैं ये M1 की वैल्यू आ गई, मतलब जो 4 है ये M1 है, ये क्या है, M1 है। ध्यान रखिएगा जब डिवाइड करोगे जो पहला भागफल होगा वो कौन होगा, वो M1 होगा। ठीक है, आगे से देखते हैं। अब ये जो नंबर आया होगा, ये जो ऊपर रखा है इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये बना होगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं तो इससे मल्टीप्लाई होके ये बना होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 से, इस नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे, जो ऊपर वैल्यू है उससे डिवाइड कर देंगे इसको। ध्यान रखना, डिवाइड कर देंगे तो 5 को 20 और 47 आएगा। दोबारा फिर इसको ऐसे ही इसको डिवाइड कर देंगे, जैसे HCF निकालते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही, इसको इससे डिवाइड कर देंगे इस नंबर को दोबारा जिससे पहले भाग किया था। तो अब जब भाग करोगे बेटा तो कितनी बार टेबल जाएगी, ये लगभग जाएगी 7 बार जाएगी शायद, 7 चौक 28 और 8 लोगे 8 चौक 32, 8 सती 56, 5 32 नहीं 7 बार टेबल जाएगी। तो 7 सती 49, 7 चौक 28, 28 4 32। अब जब माइनस करोगे इसमें तो ये बचेगा 9, 9 7 16 7, यहाँ बचा आपका 2, 27 आया। ये जो वैल्यू आ गई ये वाली, ये M2 आ गई, ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू M2 आ गई। अब देखो यहाँ पे कितना लिखा है, 3 है, M2 का मान आ गया। अब कितना है 3, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। अब फिर से 47 को डिवाइड करोगे तो 9 पचे 45। और ध्यान रखना आखिरी में ये जो स्टेप आखिरी वाला होता है वो सबसे आखिरी में बन जाता है 5 होल्ड 2/9। क्या बना, 5 होल्ड 2/9। तो देखो 2/9 आपको दिख रहा होगा, ऐसे बोलते हो ना, 5 सही 2/9, ये सही में होता है, ये ऊपर 5 सही 2/9, तो ये 5 सही 2/9, मतलब जो M3 है वो तुम्हारा 5 हो गया और 2/9 तुम्हारा ये दे रखा है, मतलब मैच कर गया। तो यही सबसे बेहतरीन तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, नहीं तो पेपर में परेशान हो जाओगे। क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते चले आएंगे, उसके बाद ये पहली वैल्यू हो जाएगी M1, फिर सॉल्व करेंगे ये M2 और ऐसे ही ये M3। हमसे पूछा था मल्टीप्लाई, तो 4 × 7 × 5, तो 4 पंचे 20, 20 × 7 बराबर 140, ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप ही लोग बताओ। चलो अब इस सामने क्वेश्चन है, हट जाएगा। अब जल्दी से बताओ इसको कैसे सॉल्व किया जाए। बिल्कुल वही तरीका, 403 को भाग कर दो किससे, 119 से, साथ ही साथ लगाओ तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 57, ये 357, ये कितना बचेगा 6, यहाँ पे आपका आएगा 9 में 5 गया 4, 46। ठीक है।
अब ये 3 जो है देखो, ये 3 कॉमन है, ये 3 यहाँ था, ये भी 3 हो गया, मतलब ये वैल्यू आपकी 3 मैच कर गई, ठीक। अब यहाँ पर 1 से डिवाइड करोगे वही रहेगा, 1 से इसको डिवाइड करना होगा वही रहेगा, समझते रहना स्टेप बाय स्टेप, ये वही रहेगा। दोबारा इसको डिवाइड करोगे 119, 119 को भाग करोगे तो ये कितनी बार जाएगी टेबल, 3 बार टेबल जाएगी। अब ये 2 बार जाएगी, 2 बार कितना, 2 छाक 12, 92 आएगा। अब ये कितना आएगा 7, ये कितना बचेगा 2, ये आया तुम्हारा 27। अभी आपको बताया था जो ऊपर नंबर होता है, यहाँ 1 से डिवाइड किया कोई असर नहीं आया, बट यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 9 आ जाएगा। इस नंबर से डिवाइड करना होगा, इस नंबर से जो अंश होता है, न्यूमरेटर की वैल्यू होती है, उससे डिवाइड कर दोगे तो यहाँ 9 आएगा। अब जो है देखो 46 को भाग करोगे तो ये तुम्हारा कितना आएगा, 9 पचे 45, ये तो 5 होल 1/9, मतलब 5 होल 1/9, तो जो b है ये तुम्हारा a हो जाएगा और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। बात समझ गए, 9 होल 1/5। हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है b माइनस ए स्क्वायर। तो ये बताओ b की वैल्यू कितनी है 5 माइनस a की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर 4, कितना आंसर आएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा 5.88 बार ये लगा हुआ है, माइनस 4.58 पे बार ये लगा हुआ है, ये ब्रैकेट बंद, और फिर है माइनस 0.64 पे बार और प्लस 0.36 पे बार, ये ब्रैकेट बंद। इसका पहला ऑप्शन है 1.01 पे बार, दूसरा ऑप्शन है 1.30 पे बार, तीसरा ऑप्शन है 1.19 पे बार और चौथा ऑप्शन है 0.29 पे बार। जब इसको सॉल्व करोगे, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 5 पॉइंट क्या लिखोगे 8 चाहे जितना लिखो, और यहाँ लिखोगे माइनस है 4.5858, तो स्टेप वही आने हैं 0 3 0 3, तो 1.30 बार ही बनेगा, ये वाला स्टेप 1.30 तुम्हारा बार ही बनेगा। जब दोबारा इसको सॉल्व करोगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या है 0.646464, इसको लिखोगे 0.363636। जब सॉल्व करोगे 6 4 10, 6 3 9 1 10, 6 4 10 1 11, ये बनेगा 6 4 10, 6 3 9 1 10, 6 4 10 1 11, 6 3 9 1 10, 6 4 10 1 11, 6 3 9 1 10 और ये 1, इसमें बनेगा 1.01 बार, ये बनेगा 6 4 10 और 6 4 6 3 9 1 10, है ना। तो ये जब जोड़ोगे 6 4 10, 6 3 9 1 10, 6 4 10 1 11, ये बन रहा है, और 6 3 9 1 10, 6 4 10 1 11, 6 3 9 1 10, ये बनेगा, तो 1.01 बार। तो इसका मतलब माइनस हुआ 1.01 बार ये। तो इसमें जब घटाओगे 30 में से 1 गया 29, 1 में 1 गया 0, तो ये आंसर बैठ जाएगा 0.29 बार ये। तो गड़बड़ी यहाँ पर हो सकती थी इसको जब जोड़ोगे, तो इसलिए इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप दौड़ा लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अभी बहुत सारे कराने वाला हूँ। जैसे लिखा है 1 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आज यही सब क्वेश्चन कराने हैं मुझे जो पेपर में पूछे गए हैं। ये डैश डैश के 2n पदों तक योग है, 2n पदों तक निकालना है। इसका पहला ऑप्शन दे रखा है n स्क्वायर ब्रैकेट में 2n प्लस 1, दूसरा ऑप्शन दे रखा है माइनस n स्क्वायर 2n प्लस 1, तीसरा ऑप्शन दे रखा है n इंटू 2n प्लस 1 और चौथा ऑप्शन दे रखा है माइनस n 2n प्लस 1। कर लो। अच्छा, थोड़ी चीज़ें हमें तुम्हें बतानी है, पहले उसको समझ लो। पहला याद रखो, अगर 1 स्क्वायर, पहला ऐसे याद रखो, अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश 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 n पद हैं,
तो ये बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1/2। पहले सब नोट कर लो, है ना, सभी लोग नोट कर लो, आसान चीजें हैं, समझ में आ जाएंगी। ये हो गया ऐसे। अब दोबारा अगर लिखा है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 डैश 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 डैश, क्या है, कोई नंबर मान लो लिखा है आगे, प्लस का 97 लिख दिया, यहां तक हो गया। चलो, तो ये लास्ट पद क्या है, n है। लास्ट पद क्या है, मान लो n है ना। तो इसमें जो है क्या करते हैं, इसका सम होता है। अगर आखिरी पद ऑड है, देखो इसमें क्या होता है, लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म अगर इवन है तो आंसर क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर लास्ट टर्म पॉजिटिव है, निगेटिव है। अगर लास्ट पर क्या है, इवन है तो निगेटिव है, लास्ट पर ऑड है तो क्या आंसर होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि यहां सीरीज पे डिपेंड करता है कि जो पद आखिरी वाला होगा, अगर ये प्लस में है तो आंसर प्लस में होगा, अगर ये माइनस में है तो आंसर माइनस में होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आती है बात कि इसका फॉर्मूला क्या होता है जब ऐसे चलता है सवाल। तो इसका होता है, अगर लास्ट पद इवन है तो n/2 होता है, अगर ऑड है तो n+1/2 होता है। ये सम का फार्मूला होता है, कॉपी में नोट करते रहो। देखो समझो, जैसे मान लो हमें यहां तक इसको ऐड करना था, यहां तक, तो कितना आंसर देखो आ रहा है, 3 1 4 5 4 9, 9 में 6 गया, कितना आंसर आया, 3 आया, 3 आया। अब देखो कितने पद हैं, 5 हैं, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 बटा 2 कितना आया, 3 आ गया। आई बात समझ में। ऐसे ही n को लास्ट टर्म भी कह सकते हो, n को नंबर ऑफ टर्म्स भी, क्योंकि 1 से शुरू है ना, इसीलिए आप किसी को बोल सकते हो। ये चीज समझ गए होगे। अब जो है, अगर यहीं पर होता n² प्लस 1² प्लस 2² प्लस 3², ये डैश 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 n² होता, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1 और दूसरे में 2n+1/6, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन वहीं पर अगर 1² -2² प्लस 3² -4² प्लस 5² डैश 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 n² होता। अब n मान लो पॉजिटिव हो सकता है अगर इवन है, अगर n क्या है, अगर इवन है, अगर n इवन है, तो इवन है तो आंसर निगेटिव होगा, क्योंकि इवन नंबर क्या चल रहा है, निगेटिव चल रहा है। अगर n क्या है, अगर n ऑड है तो क्या चलेगा, तो पॉजिटिव चलेगा। ध्यान समझना, देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है, n इवन है तो निगेटिव है, क्योंकि इवन के पहले क्या लगा है, निगेटिव लगा है, तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और n अगर ऑड है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब क्या फार्मूला होगा, दोनों कंडीशन में प्लस माइनस जैसा n होगा, n इंटू n+1/2, मतलब जो सबसे पहले फार्मूला था वही दोबारा फिर रिपीट हो गया। ये आई बात समझ में। मतलब इसमें जो पहले था वही वाला आकर के फिर से रिपीट कर गया, ये फार्मूला फिर यहां रिपीट कर गया। तो चारों स्टेप समझ लो। अगर ये चलता है प्लस माइनस तो भी समझ लो। अगर ये इवन नंबर के पहले माइनस है, इवन लास्ट नंबर इवन है, जो आखिरी पॉजिटिव होगा तो आंसर पॉजिटिव, आखिरी निगेटिव होगा तो आंसर निगेटिव। आखिरी स्टेप से ध्यान देना है। और अगर ये ऑड है तो n+1/2, अगर ये इवन है तो n/2। सीधी बात है, ऑड नंबर कहाँ 2 से कटेगा, तो एक हमें जोड़ना पड़ता है, ठीक, n+1/2। ठीक, ऐसे ही अगर स्क्वायर में लगातार प्लस ही चल रहा है तो ये फॉर्मूला याद रखो, n इंटू n+1 2n+1/6। लेकिन अगर 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस चलता है तो ये फॉर्मूला चलता है जो आप पहले पढ़ चुके हो, बस ये प्लस माइनस में चलता है। प्लस माइनस कैसे डिसाइड करोगे, अगर आखिरी टर्म जो है पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा, आखिरी टर्म अगर निगेटिव है तो आंसर निगेटिव होगा। इतनी बात आई समझ में। अच्छा, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां कितने पद बोला है, 2n बोला है, कोई बात नहीं, और ये चलता रहा कि 2n पदों तक है, 1² -2² प्लस 3² -4² डैश डैश डैश, कहां तक है, 2n पदों तक है। कहां तक है, के 2n पदों तक मान क्या होगा। अब देखो यहां पे अगर बात करता है n पद का डबल हो गया है। अब देखो ध्यान से,
तो इसका फॉर्मूला क्या रखोगे, 2n, जहां n है वहां 2n पुट कर दो, 2n ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 ये, और बाई कितना 2, ये बैठेगा है ना। तो इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n ब्रैकेट में क्या बनेगा 2n प्लस 1। अब n ब्रैकेट में क्या बैठेगा 2n प्लस 1। अब आपके पास डिपेंड करता होगा कि यार ये निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो ये चीज बताओ ये n कौन सा टर्म होगा, 2n पद बोला है, 2n पद। अगर 10 पद हैं तो 20 हो जाएंगे, 9 है तो वो 18 हो जाएंगे, 7 है तो वो 14 हो जाएंगे। ये चीज बताओ अगर n पद का दुगना कर दोगे तो नंबर इवन रहेगा कि ऑड रहेगा, सोच के बताओ। अब इसमें कंफ्यूजन होगी कि इसमें आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि प्लस माइनस की बात चलती, ये प्लस माइनस चलता है, ये कंफ्यूजन होगी दोनों में कि ये आंसर है कि ये आंसर है। तो कितना बारीकी क्वेश्चन है, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। अब डिपेंड करता है इसमें आंसर कौन होगा। तो ये चीज बताओ, सोच के बताओ, हमें कौन से पद बोला है, 2n पद बोला है। अगर मान लो 7 पद हैं तो डबल कितने हो गए 14 हो गए, इवन नंबर हो गया। 6 पद हैं डबल कितना हो गया 12, मतलब इवन ही स्टेप आएगा। तो ये पद कौन सा आएगा, इवन नंबर ही रहेगा। कौन सा रहेगा, इवन। अब मान लो इसमें जो है, इसमें क्या बैठेगा तुम्हारा, इवन अगर होता है आखिरी पद जो है तुम्हारा, टोटल जो है, टोटल तुम्हारा क्या बैठेगा ये, तो टोटल तुम्हारा बैठेगा कितने पद होंगे, इवन बैठेगा, तो निगेटिव आंसर आएगा, ये वाला बैठेगा। चौथा आंसर आएगा माइनस वाला, -n 2n प्लस 1, क्योंकि इवन नंबर बैठेगा और इवन स्टेप पे क्या जा रहा है, माइनस जा रहा है। तो इसलिए आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप ये फार्मूले ध्यान रखिएगा, सीरीज ध्यान रखिएगा, और उसको ऐसे आपको सॉल्व कर देना है। ठीक, सभी लोग कर ले जाओगे।